कभी सोचा है कि सुबह जो परफ्यूम हम लगाते हैं, दोपहर होते होते उसकी खुशबू इतनी अलग क्यों लगने लगती है? ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस और आर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। तो चलिए आज इस सुगंध की कहानी के पीछे का साइंस समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है ना? एक ताजगी भरी शुरुआत जो धीरे धीरे एक गहरी, बहुत ही आरामदायक सी महक में बदल जाती है। तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इसका सारा राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, वाष्पशीलता। जी हाँ, यही वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो तय करता है कि कोई भी खुशबू समय के साथ कैसे बदलेगी और अपनी कहानी कैसे कहेगी। अगर आसान शब्दों में कहूं तो वाष्पशीलता का मतलब है कि कोई चीज कितनी जल्दी हवा में उड़ जाती है या भाप बन जाती है। कुछ सुगंध के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से उड़ते हैं और कुछ बहुत धीरे धीरे आराम से टिके रहते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है रबिंग अल्कोहल, जिसे स्किन पर लगाते ही वो फुर्र से उड़ जाता है। ये हुई हाई वॉलेटिलिटी यानी उच्च वाष्पशीलता। और दूसरी तरफ है कुकिंग ऑयल, जो घंटों तक अपनी जगह पर बना रहता है। ये है लो वॉलेटिलिटी। परफ्यूम में भी बिल्कुल यही फंडा काम करता है। ठीक है, तो अब सीधे परफ्यूम की बनावट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले जो महक आती है ना, उसे कहते हैं टॉप नोट्स। ये उस खुशबू से हमारी पहली पहचान होती है, एक तरह की फर्स्ट इंप्रेशन, जिसे परफ्यूमर्स बहुत सोच समझकर डिजाइन करते हैं। टॉप नोट्स के मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे और सबसे हल्के होते हैं और इसीलिए इनकी वाष्पशीलता बहुत ज्यादा होती है। ये एक धमाके की तरह आते हैं, एकदम ताज़ा और शार्प सा एहसास देते हैं और फिर बस 15 से 20 मिनट में ही गायब हो जाते हैं। जरा सोचिए, नींबू या संतरे की वो ताजगी भरी महक या फिर इलायची की वो हल्की सी तेजी, ये सब क्लासिक टॉप नोट्स हैं। इनका काम है ध्यान खींचना, लेकिन ये ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। जैसे ही टॉप नोट्स का वो पहला शोर थोड़ा शांत होता है ना, तब सामने आता है परफ्यूम का असली चेहरा। इसे कहते हैं मिडिल नोट्स या हार्ट नोट्स। और इन्हें हार्ट नोट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यही उस सुगंध का असली दिल होते हैं। ये मिडिल नोट्स टॉप और बेस नोट्स के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं और इनकी वाष्पशीलता मीडियम होती है। और यही वजह है कि ये खुशबू कई घंटों तक बनी रहती है और परफ्यूम को उसकी असली पहचान देती है। गुलाब या चमेली जैसे फूलों की खूबसूरत महक या फिर रसीले फलों की खुशबू, ये सब मिडिल नोट्स की बेहतरीन मिसालें हैं। यही वो सुगंध है जिसे लोग अक्सर उस परफ्यूम से जोड़कर याद रखते हैं। और अब आते हैं कहानी के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, बेस नोट्स। ये वो गहरी महक है जो सबसे आखिर तक हमारा साथ निभाती है और एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। बेस नोट्स के अणु सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे भारी होते हैं, इसीलिए इनकी वाष्पशीलता सबसे कम होती है। ये बहुत धीरे धीरे आराम से उभरते हैं, लेकिन एक बार जब ये आ जाते हैं तो घंटों तक, कभी कभी तो पूरे दिन तक टिके रहते हैं। यही खुशबू को एक गहराई और एक ठहराव देते हैं। चंदन की वो भीनी भीनी गर्म महक, अंबर की मीठी खुशबू या मस्क का वो गहरा सा एहसास, ये सब क्लासिक बेस नोट्स हैं जो परफ्यूम को उसकी स्टेबिलिटी और एक यादगार अंत देते हैं। तो जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही कमाल का पैटर्न नजर आता है ना? देखिए कैसे टॉप नोट्स अपनी हाई वोलेटिलिटी की वजह से बस कुछ मिनटों के मेहमान होते हैं। फिर आते हैं मिडिल नोट्स जो कहानी को घंटों तक आगे बढ़ाते हैं। और आखिर में सबसे कम वाष्पशील बेस नोट्स जो पूरे दिन की गहराई और याद छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये एक सोची समझी कला है। इन तीनों लेयर्स को मिला के जो बनता है उसे परफ्यूम की दुनिया में कहते हैं फ्रेग्रेंस पिरामिड। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिजाइन है जो दिखाता है कि खुशबू की कहानी समय के साथ कैसे परत दर परत खुलेगी। सोचिए, ये एक तरह का टाइम रिलीज एक्सपीरियंस है। पहले 20 मिनट में टॉप नोट्स की ताजगी भरी चिंगारे महसूस होती है, फिर अगले कुछ घंटों में मिडिल नोट्स का असली दिल सामने आता है और अंत में बेस नोट्स एक गहरी और स्थायी याद के रूप में रह जाते हैं। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समेट देता है। परफ्यूम कोई एक स्थिर चीज नहीं है, ये एक डायनामिक परफॉर्मेंस है, एक कहानी है जो हमारी त्वचा पर ठीक वैसे ही परत दर परत खुलती है जैसे उसे डिजाइन किया गया था। तो अगली बार जब कोई परफ्यूम लगाएं तो सिर्फ उसकी महक पर नहीं, बल्कि उसकी कहानी पर ध्यान दें। पहले कौन सी खुशबू आती है, बीच में क्या महसूस होता है और अंत में क्या याद रह जाता है।
मुझे यकीन है कि ये जानने के बाद आप अपनी पसंदीदा सुगंध को एक बिल्कुल नए नज़रिए से महसूस कर पाएंगे।